जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष केरला और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में वाकई में काफ़ी तनाव है और आज के मॉडर्न टाइम में अगर हम कहें तो ऐसा लगता है कि हर तरफ से तनाव हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है और जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हम अपने जीवन में शांति को कैसे ला सकते हैं और मन को शांत कैसे कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं मॉडर्न टाइम के अनुसार। हमारी जीवन पद्धति बदल रही है, हमारे रहने का ढंग बदल रहा है, हमारा देखने का, सोचने का, हर चीज़ का नज़रिया बदल रहा है। हमारे आपस में जो रिश्ते हैं, हमारे जो बिजनेस करने के तरीके हैं, हमारे जीवन की जो शैली है, वो सारी बदल रही है। इन सब का कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तौर पर हम पर काफ़ी दबाव पड़ता है और जिससे हमें कई बार मानसिक अशांति भी होने लगती है। तो आज के इस दौर में हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि शांत मन के साथ ही अगर आप जीवन जिएंगे तो ही आपको जीवन का आनंद आएगा। तो शांत जीवन पाने के क्या तरीके हो सकते हैं? शांत जीवन पाने के लिए जो सबसे पहला जो प्रमुख जो मैं कारण आपको बताऊंगा वो ये है कि आपको जीवन में आवेगहीन होना पड़ेगा। यानी आपको अपने जीवन में आवेग नहीं रखना है। आवेग यानी कि आप चार्ज कर सकते हैं, आपको चार्जलेस बनना है। चार्जलेस बनने का मतलब है आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन अपनी से नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन लग जाते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उस चीज़ का हम पर बोझ या दबाव मानसिक तौर पे आ जाता है। आपकी कई तरह की उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, जैसे आपकी लाइफ में आपके कुछ डिज़ायर हो सकते हैं, पर्सनल गोल हो सकते हैं, फैमिली गोल हो सकते हैं, आपके मॉनेटरी फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, रिलेशनशिप गोल हो सकते हैं। इन सब का कहीं न कहीं एक दबाव बनकर हमारे जीवन में हम पर एक गहरा असर पड़ता है, जिसके कारण हमारी मानसिक शांति जो है वो छिन जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका एक ही तरीका है कि आपको आवेगहीन होना पड़ेगा। आवेगहीन यानी कि आपके जीवन में अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। लेकिन उसमें आप ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि आपके जब एक्सपेक्टेशंस हायर हो जाते हैं तो आपकी कहीं न कहीं जाके वो आगे जाके वो आपको हानि पहुँचाते हैं या आपको स्ट्रेस देते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको लोअर करिए। अगर आप कहीं कोई चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो उसमें भी आप शांत रहिए, उसमें भी आप अपने आप को थाम के रहिए। और कहीं अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आप ज़्यादा निराशा फील मत करिए, क्योंकि जीवन में अगर आप एक स्थिर पुरुष की तरह या सिद्ध पुरुष की तरह सोचेंगे तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकेंगे। जब आप किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो पूरी नहीं होती है तो वही चीज़ हमें दिक्कत देती है। तो आप अगर एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे या एक्सपेक्टेशन ना ही रखेंगे और तब जाके अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान देंगे, 100% अपना एफर्ट लगा के काम करेंगे, तो वाकई में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई चीज़ आप कर भी रहे हैं उसमें अगर आपको असफलता नहीं मिली तो भी आप उसमें दोबारा पैशन से काम कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस कम है और वहाँ आप उस काम को करने का पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा फन के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो जब आप इस सोच से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी चीज़ों में सुधार आएगा, आप अच्छी तरह से उस काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ के। जो दूसरा जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जिसकी वजह से हमारे मानसिक अशांति होती है वो है कंपेरिजन। हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है जो दूसरे तरफ की जो घास है वो हरी है। ऐसा नहीं है। आपको भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको जिसका एहसास नहीं है। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, जीवन में ग्रेटफुल फील करना चाहिए जो भी हमारे पास है। कई सारी चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, आप खुली हवा में रहते हैं, आपके सर के ऊपर एक छत है, आपके पास खाने के लिए खाना है, रोटी है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ठंड में हो रही है तो आप कहाँ जाएँ, बारिश में कहाँ जाएँ, धूप हो रही कहाँ जाएँ, आपके पास छत है, आपके पास आपको प्यार करने वाले लोग आपके आस-पास हैं। तो जीवन में आप इस चीज़ का जब आप एहसास रखेंगे तो आपको वाक़ई में लगेगा कि ईश्वर ने, प्रभु ने आपको बहुत दिया है। बाकी जो आपको अर्जित करना है वो आपको मेहनत का फल है। आपको किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना खुद मेहनत करनी चाहिए। आपको इस तरह से काम करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ें, बिना किसी से कंपेयर करें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार वो तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है या वो उसकी कमाई बहुत ही ज़्यादा मोटी है, हमारी अभी इतनी नहीं है। ऐसा नहीं है। जीवन में सब कुछ सही टाइम पे होता है, इसलिए आपको मन को शांत रख के इस तरह से काम करना है जहाँ पे आवेग ना हो। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए, समाज के लिए भी अच्छा सोचिए। जब आपके अंदर ये अच्छाई की फीलिंग आएगी तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। तो दूसरा तो ये था, पहला तो मैंने आपको कहा आपको आवेगहीन होना है, दूसरा मैंने कहा कि आपको कंपैरिज़न नहीं करना, तीसरा आपको ये करना है कि आपको उन चीज़ों को करना है जिसमें आपको खुशी मिले। खुशी यानी कि अगर आपको किसी तरह का पर्टिकुलर म्यूज़िक पसंद है, जैसे आपको हो सकता है स्पिरिचुअल म्यूज़िक पसंद हो, आपको भक्ति भजन पसंद हो सुबह शाम या जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, या आपको कहीं खेलना कुछ पसंद है, जैसे आपको घर में कैरम बोर्ड खेलना या चेस खेलना अपने दोस्तों के साथ, या वो चीज़ें करना जिससे आपकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी हो, जैसे पुस्तकें पढ़ना। तो ये वाक़ई में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं।
मैं अगर आपको यहाँ पे सजेशन दूँ तो पुस्तकें पढ़ने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ज्ञान तो अर्जित होता ही है, लेकिन आपको मानसिक शांति होती है, आपको खुशी होगी। देख लीजिए, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या हॉटस्टार देखते हैं, तो आप जितना नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या मूवी या कोई भी शो आप देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा और उससे आपको फिर बाद में खुशी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1 घंटा कोई पुस्तक पढ़ते हैं किसी अच्छे से लेखक की, और उसको पढ़ते हैं और आप उससे अगर ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके बाद अगर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वाकई में सुधार तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ आपको पढ़ते वक्त बड़ी खुशी भी आएगी और आपको एक ऐसा एहसास लगेगा कि आपने जो ये पुस्तक पढ़ी है, इसके कुछ 4-5 पन्ने पढ़ के आपको खुशी का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि वाह, कितना मज़ा है इसे पढ़ के, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इसी तरह से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जहाँ पर आप वो चीज़ें करिए जो आपको खुशी दे। अगर आपको घर में अपने किचन में जाके कुकिंग करना पसंद है, तो आप जाके कुछ पकाइए, कुछ नया डिश बनाइए, कुछ ऐसा करिए जो आपको रिलैक्स करे, है ना। अखबार भी पढ़ सकते हैं, पर नॉर्मली मैं अखबार या समाचार देखने की आपको ज़्यादा वो नहीं दूँगा, क्योंकि अखबार और समाचार में बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ ही रहती हैं, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री वो बेसिकली नेगेटिविटी से ही ज़्यादा अपने आप को अर्न करता है और आगे बढ़ाता है। तो इन सबको त्याग करके आप वो चीज़ें करिए जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, आपके जीवन से आपको चार्जलेस बनाए, आपके ऊपर जो बोझ है वो कम करे। अगला जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि आप आज में जिए, कल में ना जिए। यानी कि कल की चिंता ना करें, जो समय बीत गया उसकी परवाह ना करें कि आपके साथ भूतकाल में ये हुआ था या आपके साथ भविष्य में ये होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या प्लानिंग आपने जो करी हुई। बस आज में जिए, आज का जो काम है वो आप पूरी तरह से करिए, कंफर्ट होकर करिए और खुश मन से काम करिए बिना एक्सपेक्टेशन के। जब आप ऐसे जिएंगे तो वाकई में जीवन जीने का आपको रस आएगा। आप अपने लोगों को देखेंगे, आपको लगेगा कि वाह, ये भी अच्छा कर रहा है तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। तो जीवन इस तरह से जिया जाए, इसी तरह से आप अपने तनाव को कम कर सकेंगे और जीवन में खुशहाली से रह सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, और मुझे लगता है कि आगे जाके हम काफ़ी अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में और जीवन को अच्छा बनाने में हेल्प मिलेगी। कई सारी स्टोरीज़ भी होंगी जो हम शेयर करेंगे, आपको यहाँ स्टोरीज़ भी सुनने को मिलेंगी, जिससे आपको सीख मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। कुछ हम भगवान शिव से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े रहिए।